है कि बाइक गियर कैसे कैसे शिफ्ट करते हैं, गियर किस तरीके से शिफ्ट करे जाते हैं। अगर ऐसे इस तरीके से गियर डालने चाहिए या नहीं डालने, ये सही होता है या नहीं होता। लेकिन क्या गाड़ी खड़ी होने के बाद हम लोग दूसरे गियर से उठाएं या फिर पहले गियर से उठाएं। हे गाइस, तो कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप सभी अच्छे और मजे करो। तो भाई जल्दी जाओ, छोटे भाई की चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करो लिटरली। तो भाई आज हम लोग बात करने वाले हैं कि बाइक गियर कैसे कैसे शिफ्ट करते हैं, गियर किस तरीके से शिफ्ट करे जाते हैं सिटी में। और और जो कुछ लोग करते हैं ना, ये ऐसे करके ऐसे और ऐसे करके ऐसे इस तरीके से गियर डालने चाहिए या नहीं डालने, ये सही होता है या नहीं होता। और दूसरे टॉपिक पे इस पे भी हम लोग बात करने वाले हैं आज कि भाई जो गाड़ी जब हमारी जैसे अभी तो हमारे हम लोग कहीं गाँव में आए हुए हैं, मतलब प्रॉपर लोकेशन शूट करने के लिए। लिटरली जैसे मान लो किसी ट्रैफिक में गाड़ी खड़ी हुई है, बिल्कुल मतलब गाड़ी जीरो पे स्पीड हो गई है। अब जीरो पे स्पीड हो गई तो हम लोगों को भाई हम लोग क्या करते हैं, जो अच्छे टॉर्क की गाड़ी होती है वो एसी वैसी चल रही होती है तो हम लोग उन्हें दूसरे गियर से उठा देते हैं और उठ जाती हैं, उसकी उठने की कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन क्या गाड़ी खड़ी होने के बाद हम लोग दूसरे गियर से उठाएं या फिर पहले गियर से उठाएं। अगर दूसरे से उठाते भी हैं तो क्या क्या नुकसान इस चीज़ के हैं, या और क्या क्या फ़ायदे हैं इस चीज़ के। हालांकि फ़ायदे तो कम ही होंगे इन सब चीज़, और काफ़ी लोग तो पता भाई तीसरे गियर पे भी उठा देते हैं। भाई जो अच्छे टॉर्क की गाड़ियाँ रहती हैं वो लोग करते भाई सीधी, चलो भाई हटाओ, तीसरे गियर से उठा देते हैं। भाई तो तीसरे गियर से उठाना सही है या नहीं है। मतलब जब गाड़ी खड़ी हो जाए, मतलब थोड़ी बहुत चल रही हो तो दूसरे गियर पे उठा सकते हो, लेकिन अगर जैसे गाड़ी बिल्कुल खड़ी होगी तो क्या हम लोग दूसरे गियर से उठाना सही है या नहीं है। तो पहले गियर शिफ्टिंग की बात करते हैं, क्या इस तरीके से गियर शिफ्ट करने चाहिए या नहीं करनी चाहिए। जैसे मैंने तुम्हें बताया लिटरली भाई, देखो अगर ऐसे गियर शिफ्ट करोगे, देखो काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होती है ऐसे गियर शिफ्ट करने में। बाकी सबसे पहली मेन प्रॉब्लम जो है वो है कि तुम्हारा ऐसे का गियर डालो ना तो गियर नहीं फंसेगा कभी। अगर ऐसे इतने प्यार से गियर डालोगे तो गियर फंसने वाला नहीं है भाई। कभी कभार दिक्कत देगा तो भाई आपका गियर जाने वाला है, गियर चला जाएगा बिल्कुल, गियर खत्म हो जाएगा। लिटरली इस तरीके से गियर नहीं डालना। अगर गियर डालना तो देखो बेस्ट तरीका मैं तुम्हें बताता हूँ एक बार गियर डालने का। ये दिख रहा है ना, ये ऐसे, और एक बार और फिर से ऐसे करना है और ऐसे झटके से मार रहे हैं भाई गियर को। वरना गियर आपका साथ में जब आप न्यूट्रल आएगा ना तो ऐसे से हिला करेगा, ऐसे जर्क लिया करेगा। अगर जिस तरीके से आपने वैसे गियर डाला तो जैसे मैंने अभी स्टार्टिंग में बताया, अब जैसे बता रहा हूँ ऐसे और ऐसे इस तरीके से गियर को डालना है। और जब भी थर्ड गियर डालो ऐसे नहीं भाई, पूरा ऐसे झटके से मारना है, ऐसे करके ऐसे, या फिर ऐसे मार सकते हो और ऐसे करके ऐसे मार सकते हो गियर को। लेकिन भाई ऐसे नहीं मारना है प्यार से, ऐसे करके ऐसे लग गया तो ठीक है, नहीं लगा तो कोई बात नहीं। भाई सही से झटके से गियर मारना होता है, जैसे गरारियों में फंस जाए सही से, ठीक है ना। तो लिटरली ये चीज़, ये देखो, ये देखो, ये देखो, रिवर्स डालना, रिवर्स रिवर्स का ऐसे करा, ये देखो रिवर्स डल गया, ये देखो डल गया रिवर्स। तो इस तरीके से भाई रिवर्स गियर डालना है। लिटरली जो वो तरीका है वो सही नहीं है जैसे तुम लोग डालते हो गियर। और अब हम लोग आ जाते हैं सिटी में। सिटी में जब हम लोग गाड़ी जो है ना, जब हमारी बिल्कुल जीरो जीरो स्पीड पे आ जाती है तो हम लोग दूसरे गियर से उठा देते हैं। क्या ये तरीका, यहाँ जब हम लोग उठाते हैं, क्या इस तरीके से ऐसी गाड़ी उठानी चाहिए या नहीं उठानी चाहिए, ऐसे क्लच छोड़ के। लिटरली भाई ये काफ़ी ज़्यादा बेकार तरीका है गाड़ी ऐसे उठाने का। क्योंकि भाई देखो, जब भी गाड़ी बिल्कुल खड़ी होती है, बिल्कुल जब जीरो की स्पीड पे होती है और गाड़ी पे देखो कोई लोड नहीं होता है, उस टाइम पे हम लोग अच्छा होना चाहिए कि भाई पहले गियर से उठाओ। पहले गियर से उठाओगे कि पहले गियर की गरारी बड़ी होती है, और गाड़ी गाड़ी जब खड़ी हो जाती है तो भाई पहले गियर से पूरी, आप पहले गियर से आराम से क्लच छोड़ के उठा लो गाड़ी को, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। लेकिन भाई अगर आप दूसरे गियर पे उठा रहे हो, अगर दूसरा गियर आपने डाल रखा है और आप एक्सीलेटर लेके गाड़ी को उठा रहे हो, तो भाई वो काफ़ी ज़्यादा डल और ख़राब तरीका है। क्योंकि भाई उससे गाड़ी पे लोड, क्योंकि आप सीधे पहला गियर है तो आप पहला गियर ना लेके डायरेक्ट दूसरे गियर से उठा रहे हो। भाई दूसरे गियर से अगर आप उठाओगे तो भाई गरारियों में प्रॉब्लम आएगी ना भाई। सीधी सी बात है, गाड़ी ज़्यादा लोड लेगी तो भाई उठने में ज़्यादा फ्यूल कंजप्शन करेगी, आपका माइलेज भी घटेगा भाई। तो भाई सारी चीज़ें मेंटेन करके चलनी है। कभी भी आपको ये नहीं है कि भाई अगर गाड़ी खड़ी होगी तो आपको तीसरे गियर से या चौथे गियर पे या फिर दूसरे गियर से उठाना, डायरेक्ट पहला शिफ्ट कर लो ना, पहले गियर से उठा लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। क्या दिक्कत है इतने में, क्या जा रहा है भाई। तो भाई बस यही चीज़ है। बाकी तो मैं एक चीज़ और मैं बताने वाला हूँ। मैंने ये नहीं बोला भाई कि आप दूसरे गियर पे रख नहीं सकते हो, आप दूसरे गियर पे रखो गाड़ी को। लेकिन जैसे ही आपको लगे कि भाई अब जैसे गाड़ी मेरी बिल्कुल खड़ी हो चुकी है, बिल्कुल जीरो स्पीड हो चुकी है, तो आप पहला गियर डाल लो। अगर आपको भाई आपकी गाड़ी 5 की स्पीड भी चल रही है, 4 की स्पीड भी चल रही है, 10 की स्पीड भी चल रही है, तो आप दूसरा गियर डाल सकते हो, रख सकते हो दूसरे गियर में, कोई दिक्कत नहीं। अगर बिल्कुल खड़ी हो जाती है तो आप भाई पहले गियर पे शिफ्ट कर लो। क्योंकि यार इंजन में क्यों ज़्यादा फालतू का लोड देना है। आप आराम से चलाओ, बढ़िया से चलाओ, मज़े से खींचो क्लच को, मज़े से एक्सीलेटर लो और
इंजन को रैप करो अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन भाई लेकिन ये नहीं करना है कि भाई गाड़ी आपकी खड़ी हो चुकी है और गाड़ी खड़ी होने के बाद आप पहला गियर से नहीं दूसरे गियर में चला रहे हो। गाड़ी आपकी खड़ी हो गई, 0 की स्पीड हो चुकी तो आप पहला गियर डालो। अगर आपको लगे कि भाई अब दूसरे मतलब गाड़ी आपकी 5 की स्पीड चल रही, 4 की चल रही, बेशक 3 की भी चल रही हो, और दो, अगर गाड़ी मूवमेंट में हो, मतलब समझ लो ना, आप खड़ी ना हुई हो, मूवमेंट में हो, 1 की, 2 की, 3 की, तो आप दूसरे गियर में रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन आपकी गाड़ी खड़ी हुई तो भाई प्लीज़ शिफ्ट इन फर्स्ट गियर ब्रो यार, प्लीज़। ऑल राइट गाइज, भाई जल्दी से जाओ सब्सक्राइब कर दो एंड लाइक कर दो भाई इस वीडियो को, जल्दी जाओ सब्सक्राइब लाइक तुम लोग मारोगे तो भाई वीडियो को यहीं ना करते, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कर लेना। बाकी मैंने तुम्हें यही बताना था मुझे, इसलिए मैं आया था।